आलोक बुक से मैथ क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करने वाला हूँ, जिसमें से 12 का 4 बहुपद दिया है, जिसमें से क्या P0 का मान निकालना है, P-1 और P3 का। प्रत्येक बहुपद में ये तीनों के लिए मान निकालना है, इसके लिए और इसके लिए। तो चलिए बहुपद एक लिख दिए हैं, ये बहुपद दिया है हमारा प्रश्न से। तो फर्स्ट में हमारा है P0, तो P0 के लिए मान निकालते हैं। तो दिया है हमारा P0 और हमारा बहुपद इतना दिया है, 12 के 1 में बहुपद इतना दिया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या रखेंगे, P0 यानी कि 0। यहाँ 0 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे। हमको पता है कि 0 का स्क्वायर करें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। -3 है तो 3, जो x है वो 3 के गुणा में है। तो चलिए गुणा में कर देते हैं। x का मान कितना है, तो यहाँ देखिए P0 है ना, तो ये रखना है, जहाँ भी x नज़र आवे वहाँ 0 रखना है, यानी 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 0 से वो करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारा आंसर हो गया 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 3 में 0 से गुण होगा तो 0 होगा, और 0 में से 0 घटेगा तो 0, यानी कि 0 ही हमारा आंसर आएगा। तो चलिए ये तो P0 के लिए मान निकालें। अब क्या करेंगे, सेकेंड में है हमारा, अब हम P-1 के लिए मान निकाल रहे हैं। P-1 के लिए इसी बहुपद में P-1 का मतलब x का मान -1 रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए P-1 हमारा बहुपद कितना है, x का स्क्वायर। x का स्क्वायर कहें तो यहाँ x का वैल्यू कितना है, -1, यानी -1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस हो गया 3 गुणे x की जगह पर क्या रखना है, -1। अब देखिए स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस प्लस 3 एकम 3, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ हमारा 4, यानी हमारा P-1 का जो वैल्यू है कितना निकल गया 4। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब P3 के लिए मान निकालते हैं। तो P3 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा, इसलिए P3 जहाँ x नज़र आवे वहाँ क्या रखना है 3। यहाँ क्या है, x का स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस ये वाला 3, देख लीजिए पे, देखिए x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या किए 3 का स्क्वायर है ना, क्या कि हमारा यहाँ थोड़ा सा समीकरण बहुपद को लिख देता हूँ, हमारा है x स्क्वायर माइनस 3x, यही ना बहुपद है, तो इसी में तो रखना है। हमारा कितना था, px बराबर था ना, ये px बराबर, तो इसी में तो हमको मान रखना है, यानी कि x यहाँ क्या है x स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस है तो -3 और गुणे x का मान तो 3 ही रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस और 3 तिहाई 9, 9 में से 9 घटेगा तो हमारा 0 यानी कि 0 आएगा। तो इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को 12 के एक प्रश्न को सॉल्व किए हैं, और सभी प्रश्नों को इसी तरह से सॉल्व करना है। तो शुरू से देख लीजिए, एक बार नोट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया हूँ। 12 का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं, और ये 2 में भी वो तीनों का मान निकालना पड़ेगा, P0, P-1 और P3, वो तीनों का मान रखना पड़ेगा इसमें बहुपद 2 में भी। तो चलिए रखते हैं। हमारा तो दिया हुआ था, देखो दिया है, क्या दिया था, P0, P-1 और क्या था, P3 था, कितना था, P3 था। अब हमको क्या करना है, सभी को मान, ये सभी के P0, P-1, P3, इसका मान रखना है ये वाला बहुपद में। तो चलिए P0 का मान रखते हैं, यानी कि P0 बराबर हमारा क्या होगा,
तो एक्स के स्थान पर क्या है, 0 है, तो जहाँ भी एक्स आएगा वहाँ क्या होगा, 0 है। तो 0 का क्यूब प्लस 1, 0 का क्यूब बोले तो 0 और प्लस 1 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 ही ना। ये तो हो गया P0 का। अब P-1 का निकालेंगे। P0 का हो गया है, अब P-1 का, इसलिए P-1 बराबर क्या होगा हमारा, तो देखिए यहाँ क्या था, एक्स क्यूब था, है ना, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, और क्या था यहाँ प्लस में 1, तो यहाँ +1 कर देंगे। देखिए ये चिन्ह है क्या, -1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, -1 के क्यूब का मतलब -1 को 3 मरतबे गुना करना, 3 बार गुना करना। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, फिर से प्लस माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में, और 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 1, और ये तो प्लस में 1 है। 1 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 0, यानी कि P-1 निकाले तो कितना हमारा आया, 0। इसी तरह से P3 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब था तो 3 का क्यूब करेंगे यहाँ +1, 3 का क्यूब यानी कि 27 और +1 यानी कि 27 1 कितना हो गया हमारा 28। इस तरीक़ा से 12 का 2 भी सोल्व हो चुका है। अब 12 के 3 को सोल्व करने की प्रयास करते हैं। तो चलिए 12 के प्रश्न नंबर 3 सोल्व करते हैं। तो चलिए हमारा बहुपद 12 के 3 कुछ ऐसे दिया है, और ये जो 12 में जो प्रश्न नंबर में बोला था ये सब के लिए था। 12 के जितना भी प्रश्न आएगा, जितना भी बहुपद दिया है उस सब के लिए ये था, मतलब सभी में इसका एक एक करके मान रखना है, ठीक है, प्रत्येक में तीनों का मान निकालना है। तो चलिए हम यहाँ देर न करते हुए क्या करते हैं, P0 फिर से क्या करते हैं, P0 का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए x - 1 है ना, तो x के जगह पर हमको 0 रखना है, माइनस है तो -1 इंटू x की जगह पर 0 माइनस में 2। यदि हम घटाते हैं x में से 0 गए तो कितना होगा, माइनस में 1 ही होगा। यहाँ इंटू यहाँ गुणा में कर देते हैं, और 0 में से 2 को घटा रहे हैं, 0 में से 2 को घटा रहे हैं, तो माइनस में यहाँ कितना होगा, 2 होगा। और माइनस माइनस जब गुना होता है तो हमारा प्लस होता है, और 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा। इस तरह से हमारा इसका आंसर 2 आएगा। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, P-1 का मान रखते हैं, ठीक है। तो हमारा पता है कि जो दिया है बहुपद क्या होगा, यही ना है, इसी में तो रखना है। हमारा बहुपद दिया है यानी x के जगह पर क्या रखना है, माइनस में 1, ठीक है, ये -1 है इंटू x के जगह पर क्या रखना है, -1, ये माइनस में कितना है, 2 है। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह हमारा क्या होता है, माइनस होता है, 1 1 2। अब गुणा में माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन हमारा चिन्ह क्या होगा, माइनस में होगा, तो 2 1 3। और माइनस माइनस जब गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है प्लस, यानी 3 दूनी 6। इस तरीके से हमारा P1 के भी मान निकल गया है। किसके लिए, देखिए बहुपद इतना में रखने पर P1 का मान कितना आया, P1 रखने पर कितना आया, हमारा 6 आया। तो चलिए अब P3 निकालते हैं। तो चलिए P3 निकालते हैं। Px का मान यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, बहुपद जो दिया था लिख दिया है ताकि सामने रहे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम जहाँ भी x है वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 - 1। जहाँ भी x है वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ओके, देखिए यहाँ x था 3 रखें, यहाँ x था 3 रखें, बाकी जैसे वैसे। अब 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 गुना 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1, तो 2 एकम 2। तो इस तरह से हमारा 12 के 3 नंबर भी सॉल्व हो चुका है। और 12 का 4 के सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। जो 12 का 4 है वो 12 का अंतिम भी है। ओके, तो चलिए बारी बारी से P0, P-1, P3 इसका मान रखना है हमको, बहुपद दिया हुआ है इतना में। तो चलिए दिया हुआ बहुपद में हम क्या करते हैं, P0 का मान रखेंगे। तो P0 का मान रखेंगे तो 3 तो 3 हुआ, और 0 का क्या करना है, यहाँ पे x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर -2 हुआ, गुणा में x है, ठीक है, इस तरह से हमारा होगा।
तो हमको पता है कि 0 का स्क्वायर 0 होता है और 2 में इतना से गुना करेंगे तो ये भी 0 होगा प्लस 3 होगा। देखिए 3 भी 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ये तो 0 है ही। अब ध्यान दीजिए कि 0 और इतना को जोड़ते हैं या घटाते हैं, 0 को 3 में जोड़ते हैं घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि हमारा कितना आएगा 3 आएगा। करके देख लीजिएगा। अब क्या करना है, p -1 का मान रखना है। तो जहाँ भी x नज़र आ रहा है वहाँ क्या करना है, माइनस में 1 रखना है। तो चलिए फटाफट से हम रख लेते हैं। अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं। -1 का स्क्वायर +1 होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 एकम 2 प्लस 3। देखिए 3 एकम 3, 3 2 5, 5 3 8। देखिए इसको गुना किए, अब इसको जोड़ दिए थे तो हमारा हो गया 5। अब क्या कर रहे हैं, आपकी बार दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5 3 8। तो इस तरह से हमारा 12 के सभी प्रश्न बना चुके हैं।